लेकर, डॉग्स को लेकर, स्ट्रेट डॉग्स को लेकर क्या वाकई में इन्हें खुली आबो हवा में सांस लेने का मौका दिया जाएगा, या फिर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है जिसमें कहा गया कि इन्हें लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाए, क्या उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा? हमारे सहयोगी गौरव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, फैसला पढ़ा जा रहा है, कितनी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा? क्या होने वाला है कुत्तों का मुस्तकबिल, कब पता चल पाएगा, कितनी देर में? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जो आदेश है वो अंतरिम आदेश के तौर पर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी तक जो ये मामला सिर्फ दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स तक सिमटा हुआ था, इसका जो दायरा है वो बढ़ाकर पूरे देश के लिए कर दिया गया है। यानी कि अब देश भर के आवारा कुत्तों के लिए एक पॉलिसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी पूरी सुनवाई के बाद। इसके अलावा देश भर के हाई कोर्ट में जितने मैटर पेंडिंग है उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। जेबी पारदीवाला ने आदेश दिया था सिर्फ हाई कोर्ट के मैटर को अपने पास ट्रांसफर किया था, दिल्ली हाई कोर्ट के, लेकिन अब देश भर के मैटर्स होंगे। सभी देश के जो राज्यों के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के जो सचिव है उन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। कुछ संशोधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पहला ये कि जो कुत्ते जिन्हें पकड़ा जाएगा नगर निगम के द्वारा, उनको स्टरलाइजेशन के बाद उन्हीं के इलाकों में वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो कुत्ते जो रेबीज से प्रभावित हैं, रेबीज ग्रसित है, रेबीज संक्रमित है, उन्हें किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। डॉग फीडिंग के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है। यानी कि इस आदेश को पूरी तरह से पलटा नहीं गया है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको फिलहाल जो है पकड़कर ले जाकर उनका स्टरलाइजेशन या टीकाकरण करा जाएगा और उसके बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। जब तक कि कुत्तों को वहां पर रखा जाएगा जो स्टरलाइज हुए हैं और नहीं हुए, दोनों को सेपरेट डॉग शेल्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें अभी भी डॉग शेल्टर में भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें सबसे पहले स्टरलाइज किया जाएगा और स्टरलाइज करने के बाद उन्हें उन्हीं के इलाकों में छोड़ दिया जाएगा। तो एक तरह से राहत की खबर उन डॉग लवर्स के लिए है जिनको ये लग रहा था कि अब जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो परमानेंटली जो है वो डॉग शेल्टर्स में ही रहेंगे, क्योंकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा था कि किसी भी स्ट्रे डॉग को अब किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है ये कि जो ऐसे कुत्ते जिनका टीकाकरण कर दिया जाएगा उनके इलाके में उन्हें वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से संक्रमित कुत्तों को बिल्कुल भी जो फिलहाल है वो नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल जस्टिस विक्रम नाथ जो है इस मामले में आदेश पढ़ रहे हैं। इसमें एक और मामले में सुनवाई होनी है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था पूरे राजस्थान में आवारा कुत्तों पर रोक लगाने की, लेकिन चूंकि अभी आदेश पूरे जो देश पर लागू होगा और इसका स्कोप बढ़ाकर पूरा देश कर दिया है, तो एक राष्ट्रीय स्तर की आवारा कुत्तों के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई या सुप्रीम कोर्ट में होने वाले कानूनी मंथन के बाद निकल कर बाहर आएगी। फिलहाल उसके बाद हम आपको थोड़ी देर में फिर अपडेट करेंगे। ओके गौरव, नजर बनाए रखिए। सबसे तेज हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि कोर्ट क्या फैसला सुना रहा है, लेकिन अभी तक के फैसले में श्वेता जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट ने जितना भी फैसला पढ़ा, जितना गौरव बता रहे उसमें यह पता चल रहा है कि लोगों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी लिहाज से फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आवारा कुत्तों के लिए ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट बंद रहेंगे। अभी तक के फैसले में ये दिखाई दे रहा है। जरा लोगों से बात कीजिए, वो कैसे देख रहे हैं अभी तक के इस पूरे फैसले को। बिल्कुल, मैं क्योंकि डॉग लवर्स के बीच में हूँ, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जाहिर तौर पर इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की ये बात है, इनके लिए बहुत बड़ी राहत की ये खबर इसलिए है क्योंकि डॉग्स को स्लाइस करके वापस छोड़ दिया जाएगा उन्हीं के इलाकों में। यानी आप लोग ये चाह रहे थे, तो ये देखिए, ये इसे एक फौरी जीत के तौर पर देख रहे हैं, स्टरलाइज करके डॉग लवर्स। हालांकि हालांकि इस बात को भी समझना होगा कि सभी कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। जो रेबीज वाले हैं, जो इन्फेक्टेड है, जो हिंसक कुत्ते हैं, ऐसे कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते जो होंगे वो जो हिंसक होंगे, बीमार होंगे, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा जैसे रेबीज वाले जो कुत्ते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें स्लाइस करने के बाद छोड़ दिया जाएगा वापस उनके इलाकों में। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी सुनाया है। तो देखिए, दोनों तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये जो फैसला है वो एक राहत भरी लेकर आया है। डॉग लवर जो है वो इस बात को लेकर खुश है कि शेल्टर होम नहीं, सभी कुत्तों को रखा जाएगा। तो वो लोग जो इस बात को लेकर के परेशान है कि जो रेबीज हो जाता है बच्चों को, तो वैसे लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश अभी सामने आए हैं उसमें ये सामने आया
आया है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा, निर्धारित जगहों पर कुत्तों को खाना दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। और ये भी मैं आपको बताऊं कि खाना देना पब्लिक प्लेस पर बैन हो गया है। खाना देना पब्लिक प्लेस पर आप खाना नहीं दे पाएंगे, ये भी बैन हो गया है। जैसे आप लोग जगह जगह देते हैं, उससे क्या होता है कि वो आक्रामक होते हैं, हिंसक होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीजें आप लोगों को भी करनी होगी ताकि जो आम लोग डॉग लवर्स नहीं हैं, उनके लिए कम से कम एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सके। ऑफ कोर्स मैं यही चाहती थी एक बैलेंस डिसीजन आए ताकि सब लोग खुश रहें, सब लोग सॉर्टेड रहें। अगर वो कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रीट्स पे नहीं फीड कर सकते हैं, हम लोग जो ब्लॉक्स में रहते हैं, आप हमें बताइए हम लोग कहाँ फीड करें, हम लोग वहाँ जाके फीड कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई कमर्शियल स्पेस पे फीड नहीं करेंगे, हम लोग अपने हाथों से खिलाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। आप इधर आए। बहुत देर से आप इमोशनल हो रही थी, आपकी आंखों में आंसू था। हालांकि देखिए, जो फैसला है उसमें बहुत सारे डायरेक्शंस आप लोगों के लिए भी, अगर आप नीचे आ पाए, क्योंकि अब आप सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं दे पाएंगे। मतलब एक ऐसा बैलेंस्ड तरीका होना चाहिए जिसमें आप जैसे लोग जो डॉग लवर्स हैं और वो लोग जो अपने बच्चों के लिए डरते हैं, उनके लिए एक बीच का रास्ता हो। अभी इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे कि लोगों डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दी है, हम लोग, हाँ मम्मी, हम जीत गए। तो डॉग लवर्स इसको अपनी जीत के तौर पर देख रहे बता दो आप प्लीज। ठीक है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर खाना देना, इस तरह की चीजों पर थोड़ा रोक लगानी पड़ेगी। इसके लिए तैयार हैं आप? ये सब ठीक लग रहा है आपको? खाना देना मीन्स खाना नहीं देना, सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर नहीं देना। हाँ, हम लोग वैसे भी अपने फ्लैट के बिल्कुल नीचे उनकी जगह बनाई हुई है, हम लोग वहाँ पर उनको फूड देते हैं। हम लोग बीच रोड पे कभी फीड नहीं देते उनको। और रेबीज वाले जो कुत्ते, इन्फेक्टेड कुत्ते हैं, उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा उनके एरिया में। रेबीज वाले जो भी डॉग्स हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अगर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा तो फिर उसके बाद में उनकी ट्रीटमेंट होगी और फिर पता चलेगा उनको रेबीज हुआ या नहीं हुआ है। और देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इमोशनल हो रहे हैं। मैम, आप भी बहुत देर से, सुबह से मैं देख रही थी, बहुत ही इमोशनल हो रही थी। अब ये फैसला राहत लेकर आया है? बहुत राहत लेके आया है, क्योंकि हम लोगों ने इन बेजुबान जानवरों को जानवर नहीं समझा है, हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला है। जैसे इंसान सोचते हैं कि वो इंसान के बच्चे हैं, तो ये हमारे लिए बच्चे हैं, ये इनके लिए बच्चे हैं। मैम, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैम, आप आइए। बहुत ही खुशी हो रही है हमें। मतलब मुझे लग रहा है आप खुश होने के साथ साथ अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रही हैं अभी। आज तक जब भी सबसे ऑर्डर आया है, हम लोग कभी रात को 2 बजे, कभी 5 बजे, मतलब सो नहीं पा रहे, मतलब अपने डॉग्स के लिए। बट अब अभी जो अच्छी न्यूज आ रही है, इट्स रियली बेटर। लाइक हमें लग रहा है कि देयर इज होप। ऑब्वियसली हम सबको चाहिए कि हम सब सेफ हो, ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं। देखो, लेकिन डॉग लवर्स को भी इस दिशा में करना होगा ताकि आम लोग भी इतना डरे नहीं, इस खौफ में ना हो कि उनके बच्चों को वो घर से बाहर ना भेज पाए। मैम, डॉग लवर्स की वजह से ही डॉग्स का पेट भरता है। अगर हम ह्यूमंस खाली पेट होते हैं, हमें भी गुस्सा आता है। आप जगहों पर खाना खिलाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। मैम, मैं अपनी सैलरी से डॉग्स को स्टेरिलाइज करवाती हूँ। जो एमसीडी का काम था वो मैं अपनी तनख्वाह से कराती हूँ। अगर एमसीडी वालों ने ये काम कर लिया होता, हम लोगों को अपनी सैलरी से हम अपने स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं, हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं ताकि हम और वो लोग जो डरते हैं उनको रेबीज ना हो। तो हम सबके लिए ही एनिमल्स लवर काम कर रहे हैं। ऐसे ये एनिमल लवर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, सुबह से आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, अब स्माइल आएगी कि अभी भी आंसू निकलेंगे? अभी खुशी के आंसू है और रियल ह्यूज ग्रेटिट्यूड फॉर द कंपैशन, द ह्यूमैनिटी ऑन हाउ दिस हैज बीन डन, एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू फॉलो द मैंडेट एंड इंश्योर दैट देयर इज नो डॉग मेनेस। लेकिन आप ये भी समझिए कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उन्हें ले जाया जाएगा शेल्टर होम, वहाँ उनका स्टरलाइजेशन होगा, नसबंदी होगी, उनकी रेबीज के वाले इंजेक्शन लगेंगे। और जिन कुत्तों में हिंसक प्रवृत्ति होगी, जो लोगों को काटते हैं, जिन कुत्तों में रेबीज के चांसेस होंगे, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, वो तो सेंस है ना। ऑब्वियसली इफ समथिंग्स गॉट रेबीज, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। वी आर नॉट सेइंग कि किसी को भी उधर डाल दो, बट humanity and you can get the dogs back on the street. We want the dogs and the human beings both to remain safe and stay protected. इस दिशा में आप लोग भी पहल करेंगे कि आम लोगों में इतना जो डर है वो दूर हो। और आई थिंक ये एक किस्म से एक बहुत जरूरी माइलस्टोन था, क्योंकि जो हम लोग जो जेन्युइन डॉग केयरर्स है, हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है कि हम भी अपने तरफ से जो हो सकता है हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैम, आप भी बहुत इमोशनल लग रही है। लेकिन आवारा कुत्तों को पकड़ने ले जाया जाएगा शेल्टर होम, वहाँ से स्लाइस करके वापस उनके इलाके में छोड़ जरूर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग उनको रोकेंगे, मना करेंगे, जैसे अगर आप लोग इंटरप्ट करते हैं तो भारी भरकम
रकम जुर्माने का भी प्रावधान है। स्टार्टिंग से हमने कभी शेल्टर्स के लिए मना नहीं किया, बट अभी शेल्टर्स नॉन एग्जिस्टेंट है, अभी है ही नहीं, तो वो लोग कहाँ ले जाते? वैक्सीनेट करके अगर वो वापस उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे तो इट्स द बेस्ट, क्यों जहाँ पे स्टार्टिंग से उनका जीवन रहा है, जहाँ से वो बच्चे से बड़े हुए हैं, एटलीस्ट वो अपने घर पे तो रहेंगे। ठीक है, आप स्टरलाइज को तो वैक्सीनेट कर दो, वी हैव नो इशू फ्रॉम नो इश्यूज। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग खुश हो रहे हैं। मैम आप भी बहुत इमोशनल हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। पिछला जब फैसला आया था उसके बाद से कर आज तक का दिन आपके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। बहुत मुश्किल था, पूरी रात सो नहीं पाए, बट वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द जुडिशरी कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। अच्छा, लेकिन यह है कि शेल्टर होम ले जाया जाएगा, स्लाइस करके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। वो कुत्ते जो लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं वो नहीं छोड़े जाएंगे। देखिए, आप बिहेवियरल पैटर्न को अगर रखें, अपने 10 दिन 15 दिन रखें, उनको चेक करें, एंड अगर ऐसा है कि जेन्युइनली रेबीज है तो ऑफ कोर्स जो भी करना है वो करें, बट जो कुत्ते वैक्सीनेटेड है, स्टरलाइज्ड है, उनको उठाने का तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही हैं? यस, वेरी वेरी। तो देखिए, ये जो लोग हैं, मैं दिखाऊं अपने टाइम्स नाइन भारत के दर्शकों को, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक गर्ल है, वो बहुत देर से चांटिंग कर रही हैं। अगर अभी जो मेरे दिखा पाए, बहुत देर से आप लगातार प्रे कर रही थी और अब आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख पा रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है भगवान हमारे साथ हैं, वो भी ये सब नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो। मैं भगवान से सिर्फ कल से यही प्रे कर रही हूँ कि जो डॉग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी भगवान के अंश हैं, जैसे हम अंश हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान उनके साथ, अगर हमें बुरा लग रहा है, मुझे पता है भगवान को 10 गुना ज्यादा बुरा लग रहा होगा, तो वो कुछ गलत नहीं कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों के जब स्ट्रे डॉग्स जान ले लेते हैं, रेबीज हो जाता है, बच्चे तड़प तड़प के दम तोड़ते हैं, उनके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो अपने बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट दे पाए सड़क पर। वैसे लोगों के लिए फिर आपको नहीं लगता कि कुछ और करने की जरूरत है? ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं दिखाई जाती, जैसे डॉग्स। मेरी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे जो डॉग से कान खींच रहे हैं, जो उनको पत्थर मार रहे हैं, उस सिचुएशन में डॉग क्या करेंगे? दिस इज द सेल्फ डिफेंस ओनली। और हर कोई डॉग ऐसे नहीं करता है। जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, 100 में कोई 2 क्रिमिनल होंगे ना, वैसे डॉग्स भी ऐसे 100 में कोई 2 होंगे या 1 होगा जो काटता है। मेरे को तो सब प्यार करते हैं, मेरे को तो कोई नहीं काटा आज तक। लेकिन आपने देखा होगा वीडियोस, आपको नहीं काटा मैं समझती हूँ, और किसी को भी ना काटे वो अच्छा है। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज जो इसकी विक्टिम है वो परेशान है। लेकिन हाँ, जो कोर्ट का फैसला है उसमें ये भी है कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाया जाएगा, लेकिन जो हिंसक होंगे, जो किसी तरह की बीमारी से दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं, रेबीज जैसी बीमारियों से, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा वापस। देखिए, जहाँ तक की बात है, तो जिन डॉग्स को रेबीज है उनको ले जाइए, पर उनको शेल्टर होम में वो सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करिए। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां जाकर उनके साथ कुछ गलत ना हो। बाकी आई एम वेरी हैप्पी, जो मेरे डॉग्स है वो स्टेरलाइज होके वापस आएंगे मेरे पास। आई एम वेरी हैप्पी। तो इतने दिन कैसे गुजरे जो पिछला फैसला आया था जस्टिस पारदीवाला का? 10 दिन से 11 तारीख से हम लोग इतना ज्यादा परेशान हैं। जब डॉग्स रोते हैं, हम जाकर नीचे देख रहे हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, कहीं कोई आ तो नहीं गया। हर 2-2, 3-3 घंटे बाद जाकर उन पर चेक कर रहे हैं कि कोई ले तो नहीं गया। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को फीड कराने में भी इतना डर लग रहा है कि बता नहीं सकते। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अब आप सार्वजनिक एरिया में फीड नहीं करा सकते, तो वो एक फीडिंग पॉइंट तो बनाएंगे, हर जगह एक फीडिंग पॉइंट बनाएंगे। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में भी फीडिंग पॉइंट हम वहीं फीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी के लोग इस पर सवाल उठाने लगते हैं, आपकी सोसाइटी में भी जाहिर तौर पर होता है? मेरी सोसाइटी में बहुत होता है। मैं जब फीड करती हूँ, मेरी वीडियोज अपलोड हो जाती हैं ग्रुप में, बट आई कंटिन्यू टू फीड बिकॉज हमारे बेसमेंट में 2 डॉग्स रहते हैं। दे आर टू स्लिम, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता। आई कांट लीव देम हंग्री एंड डाई, आई कांट लीव देम डाई। तो मैं खिलाऊंगी। हाँ, अगर फीडिंग पॉइंट आप बना रहे हो दैट इज वेरी गुड, मैं वहीं जाकर खिलाऊंगी। आपको नहीं लगता कि एक बीच का रास्ता ऐसा होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में यह है भी, ताकि दोनों ही पक्षों के जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने नोटिस किया है, उनको एड्रेस किया है। जैसे कि आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं खिला सकते, इन्फेक्टेड कुत्ते अब बाहर नहीं रहेंगे, वो लोगों के लिए खतरा नहीं बन पाएंगे, और साथ साथ ये भी है कि सभी कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रहेंगे। यानी दोनों तरफ के जो लोग हैं, दोनों तरफ का उन्होंने सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों का साथ दिया है, विच इज वेरी गुड।
हमारा साथ भी दिया और उनका साथ भी दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत सही है। आई एम विद। ऐसे लोग जो डरते हैं कुत्तों से, क्योंकि देखिए वो भी आपकी परेशानी समझ रहे हैं, ऐसे लोग जो दर्जन के बच्चों के साथ कुछ हुआ है, जो विक्टिम्स हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनसे डरना बंद करिए। सबसे पहले तो ये कहूंगी, अगर वो लोग भौंकते हैं, जैसे मेरी सोसाइटी में एक डॉग ने एंटर किया था कल, ही वॉज वेरी स्कैर्ड और भौंक भी रहा था सब पे। मुझे लगा शायद भूखा होगा, तो मैंने उसको जाकर प्यार से बिस्किट खिलाया एंड ही साइलेंट नाउ, वो कुछ नहीं कहता, उसने एंटर भी नहीं किया तब से सोसाइटी में। मैंने बड़ी जीत आज के फैसले को मान रहे हैं। यस, बहुत। So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very, very important, which I have been, harping upon since 2016. जब से मैंने RTI जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए, जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं, उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case we are for the aggressive and for the rabid dogs. So, and no individual, no NGO will be, in case, they object or obstruct, not object, but obstruct in this kind of, where people are, the MCD is trying to do their jobs by sterilizing and all that. They have to be dealt with severely, so that is also another point that they have made. And so ultimately what they have said is the effective implementation of the ABC rules, which I'm so happy with, because that was not happening for years now, and that is the reason I had filed RTI in 2016, and I'm struggling since 2016. High Court में गया, High Court में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आई हूँ मैं, अब issue notice हो गया. So we are hoping for a good order in that also. So I think this is the only solution to this whole issue of the community animals, community dogs. बड़ा कंसर्न था कि MCD आके पिकअप करने लगेगी डॉग्स को, उसको लेकर क्या आज कोर्ट ने कहा, क्या वो खतरा है अभी भी बना हुआ, क्या होगा? यही थोड़ा सा हमको है, अभी भी खतरा है, क्योंकि अथॉरिटीज आपको पता है किस तरह से काम करती हैं, तो वी हैव टू बी विजिलेंट कि थोड़ा सा कि जो अग्रेसिव डॉग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. So they will just pick up at random, all the dogs. But they have to adhere to ABC rules. Yes, so they have to. Yes, they have to adhere to they have to follow the ABC rules. That was there, so I'm sorry. The 8 weeks time of rounding up of stray dogs, is that still there? No, that is gone. That is finished now. That is finished. Now it will be listed for abeyance. So it is kept in abeyance, that part of the order. So now the matter will be listed after 8 weeks, I think. Yes, 8 weeks. Thank you. So congratulations to all of us. Thank you so much. Anything you want to say to the... और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जंतर मंतर से आवारा नहीं हमारा है, इस तरह के स्लोगन लेकर के ये जो लोग यहाँ पर आए थे. और मैं खास तौर पर बात करूंगी इनसे, क्योंकि सुबह से मैंने कई दफे कोशिश की, लेकिन हर बार आप सिर्फ रो रही थी. एक बार भी आपने बात नहीं की फैसला आने से पहले. अब आप बताओ. जब फैसला आ गया, अब हम फैसले से बहुत खुश हैं. जो उन लोगों ने बोला है हम उस पर भी अपना सही करेंगे ठीक उसको. लेकिन थैंक यू सो मच. अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं खुश इतनी हूँ ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ. मैं भी थैंक्स फॉर जजेस, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, हम उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और अपने एनिमल्स को और सैनिटाइज और रेबीज की इंजेक्शंस लगा के इस लोगों आप लोगों भी एक कदम आगे उठाओगे. मैम किस तरह से आज जो फैसला है उसको देख रही हैं? The judgment is good, ठीक है, हम लोग खुश है, but then after this there has to be a proper plan, क्योंकि MCD ऐसे भी कर सकते हैं कि they can take the good dogs जो कुछ नहीं कर रहे, and then मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर मुझे लगता है पहले खुश होने की जरूरत है कि कम से कम अब सारे डॉग शेल्टर होम नहीं जाएंगे. obviously that is a very human decision that the Supreme Court has made, and we have absolutely fought for
that. We deserved it. The dogs deserve it. But however, I feel there has to be a plan of action which needs to be followed. हिंदी चैनल हमारा बोल पाते हैं सॉरी, हाँ जी, सो सॉरी, यस. सो इसके बाद हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए. जो स्ट्रे डॉग्स है, जो अच्छे डॉग्स है, उनको आप ले जाओ, न्यूटर करो, स्टेरलाइज करो, फिर उनको वापस जगह पे ही छोड़ दो. ऐसा नहीं कि आप उनको ये बोलो कि नहीं वो डॉग्स खराब है या फिर काटता है, फिर ये बोल के आपको डाउट है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है बिकॉज आई रियली डोंट ट्रस्ट ह्यूमंस लाइक दैट. बिकॉज और जो वो लोग हैं, क्या नाम है आपका? श्रेष्ठा. वो जो लोग हैं जिनके जो डरते हैं स्ट्रे डॉग से, जिनके बच्चे या तो विक्टिम रहे हैं या वो उन्होंने परेशान डॉग के जरिए वो रहे हैं, तो उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रेबीज वाले डॉग बिना जांच के ही छोड़ दिए जाएं. नहीं, जो डॉग जिस डॉग्स को रेबीज है, वो उस डॉग्स को आप अच्छी जगह पे रहो, डिटेन कर दो 10-15 डेज के लिए. उनको रख दो आप थोड़े टाइम के लिए, देखो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. गेट देम प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डॉक्टर असिस्टेंस, प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस. उसके बाद ही आप उनको रिलीज करो. और डॉग ऐसे किसी को भी जाके पागलों की तरह काटता नहीं है. अच्छा, सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाना भी बैन कर दिया है. जैसे आप लोग सड़क पे खाना वगैरह खिलाना, एक प्रॉपर फीडिंग पॉइंट बनाना होगा. प्रॉपर फीडिंग पॉइंट बिल्कुल बनाना होगा फिर, क्योंकि फिर तो बच्चे बिना खा के तो मर जाएंगे. वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो मेरे बच्चों को खाना खिलाऊंगी. अब मैं कहाँ खाना खिलाऊंगी? लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं? कुछ चीजें हैं जो हम लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित है. यू बेटर यू ऑल्सो कीप सम प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ, कि आप डॉग्स के पास ज्यादा ना जाओ. आई डोंट थिंक इफ यू डोंट बॉदर डॉग, द डॉग विल ऑल्सो बॉदर यू बैक. ऐसा कभी नहीं होता है कि द डॉग कम्स एंड बॉदर्स यू और बाइट्स यू और बार्क्स. अच्छा, तो अभी शेल्टर होम डॉग्स को ले जाया जाएगा, वहाँ स्लाइस करके वापस छोड़ा जाएगा. जो लोग ले जाने में डॉग्स को कुछ दिक्कत करेंगे, उनके ऊपर भी जुर्माना है. तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल. आई फील कि अगर आप डॉग्स के लिए केयर नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट अ डॉग फीडर और अ केयर गिवर टू द डॉग, you should definitely not interrupt the process of sterilization. No one should interrupt. No one should interrupt. And also I want to add one more point. People who do cruelty to dogs, जैसे आज अगर मैं किसी डॉग्स को अडॉप्शन पे दे रही हूँ, तो वो बंदा डॉग को ले रहा है, बट उसके बाद if he or she abandons that dog on the street, because there are so many cases जहाँ पे breeded dogs को भी लोग लेते हैं पैसे देके and फिर abandon कर देते हैं because of their illness. There should be strict fine against that, not 50 rupees. तो आज का फैसले से खुश हो? आज के फैसले से मैं खुश हूँ, but we need more, progression to this. That's अच्छा, what. तो देखिए लोग बहुत खुश हैं. और यहाँ पे एक बार फटाफट से तस्वीरें अगर आप दिखा दें, जो लोग बैठे हुए हैं डॉग लवर्स, और ये देखिए बड़ी संख्या में ये लोग 10:30 बजे से प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन जो फैसला आया है उसके बाद एक खुशी की लहर यहाँ पर जरूर नजर आ रही है इसको लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में रखने और शिफ्ट करने की जो बात कही थी पिछले फैसले में, उसके हिसाब से अब ये कर दिया गया है कि सभी डॉग्स को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा. वो डॉग्स जो कि इन्फेक्टेड हैं, रेबीज हैं, तो उन्हें वापस उनके ही हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा. और ये देखिए ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना जो जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसको लेकर के ये लोग खुश जरूर है, लेकिन अभी भी इनके मन में थोड़े डाउट जरूर हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ. चलिए पीछे की तरफ चलते हैं अगर हम, क्योंकि यहाँ आवाज की थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है. इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डॉग्स जो कि इन्फेक्टेड नहीं हो उनको भी शेल्टर होम में रख लिया जाए. कहीं ऐसा ना हो, इस बात को लेकर इनके मन में थोड़ा शक जरूर है. लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पर जो डॉग लवर आज एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए आए थे, वो इस बात को लेकर खुश जरूर है कि कम से कम अब तमाम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट नहीं किया जाएगा. इस बात को लेकर वो खुश है. लेकिन अब बात उन लोगों से भी करनी होगी जो उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि स्ट्रे डॉग्स दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हो, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित महसूस करके पार्क में खेलने जा सके, सोसाइटीज में निकल सके. वो लोग इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो भी तैनात हैं, उनके पास भी चलेंगे. लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं. मेरे विजय आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जरा जो प्रोटेस्ट है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो अभी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ करके इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर मनमीत आप दिखाते रहे कि कैसे ये लोग यहाँ बैठ करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब अगला प्लान ऑफ एक्शन इनका क्या होने जा रहा है, ये क्या सोचेंगे, क्या करेंगे. तो देखिए, तो इस तरह की बातें हो रही हैं. कुछ और लोगों से मैं बात करती हूँ. क्या किसी जो अभी फैसला है उसको लेकर मन में कोई डाउट है? बिल्कुल है. उन लोगों ने हमें बोल दिया है कि पब्लिक में आप खाना नहीं दे सकते हैं. अब क्या है, एनिमल क्रूएल्टी पे अभी भी कोई वो नहीं निकला है. अगर आप वीडियोस देखें, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का 11th को ऑर्डर आया था, उसके बाद लोगों ने अपने जो जजमेंट है अपने हाथ में ले लिया, तो वो खुद अपने आप को कानून बनाने लग गए. डॉग्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं. आई हैव वीडियोज एंड दे आर सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी, बट क्योंकि अब कोई रूल नहीं है. आप इस तरह की वीडियोस नहीं देखते जिसमें
डॉग्स मिलके बच्चों को काट लेते हैं, बच्चों की जान ले लेते हैं, रेबीज से बच्चे तड़पते हैं, वैसे वीडियोस भी देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं मैम। देखिए, अगर रेबीज है तो ये थी जो एमसीडी को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। स्टेरिलाइजेशन एमसीडी को करनी चाहिए तो यहाँ पे गलती डॉग्स की नहीं है, यहाँ पे गलती ओवर पॉपुलेशन और हमारी एमसीडी की है। हिंसक प्रवृत्ति के डॉग्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा वापस, ये भी बात है। देखिए, ऑब्वियसली हमें अंडरस्टैंडिंग बनना होगा, क्योंकि देखिए सारा अंडरस्टैंडिंग की अगर किसी और को भी हार्म ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ को ही प्रायोरिटी दी जाती है एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। बट अगर हम किसी जानवर को हार्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खुश होकर हमसे नहीं मिलेगा। उसके लगता है लोगों को अपनी सोच बदलने। पब्लिक प्लेस बहुत कम होता है, छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग रहते हैं। ऐसे में अगर एक सोसाइटी में 12, 14, 15 स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनके लिए बहुत समस्या होती है बुजुर्गों बच्चों के निकलने। क्या इस आदेश के बाद वो स्ट्रे डॉग्स उन्हीं सोसाइटीज के अंदर रहेंगे और क्या उनकी फीडिंग अभी भी चलती रहेगी? इसको लेकर क्या स्पष्टता आदेश में है? उनकी फीडिंग अभी भी चलती रहेगी। और सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो लोगों का जो डर है इन डॉग्स की तरफ, वो हमको आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव करना है। बिकॉज आज आप उनको एक थोड़ा सा भी सहलाते हो बच्चों को, दे आर योर फ्रेंड्स फॉर एवर। एक चीज ये, और दूसरी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके लिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड नहीं निभा रही है और आरडब्ल्यूएस भी नहीं निभा रहे हैं, उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की हर एक आरडब्ल्यूए को जाके कहें कि आपको अपना एक फीडिंग स्पॉट बनाना पड़ेगा जहां पे सारे रेजिडेंट्स जो खाना देना चाहते हैं वो खाना दें। तो अगर इस तरह की चीज हो जाती है तो इसमें बुरी बात क्या है? एक साइड पे जहां पे एक फीडिंग स्पॉट बन जाएगा, दैट्स गुड इनफ। वी डोंट वांट कि आप स्प्रेड करके सारे कुत्तों को एक बंदा एक जगह खिला रहा है, एक दूसरा बंदा दूसरी जगह, दैट ऑल्सो इज नॉट राइट। तो एक फीडिंग स्पॉट जब बन के आ जाएगा, जो एबीसी रूल्स में लिखा हुआ है पर नहीं फॉलो हो रहा, तो वो बस उसके एक डेजिग्नेटेड स्पॉट मिल जाएगा। आरडब्ल्यूए, हर एक आरडब्ल्यूए एक डेजिग्नेटेड स्पॉट दे देगी, तो दीज चिल्ड्रन विल बी एबल टू लिव विद डिग्निटी। आखिरी में एक सवाल मैम, इस तरह की चीजें देखने आई हैं कि अथॉरिटीज अपना काम नहीं करती हैं स्ट्रे डॉग्स को लेकर, लेकिन सोसाइटीज के अंदर कई बार अचानक से स्ट्रे डॉग्स की डेथ होती है, उन पे एफआईआर करना, उन पर बहुत तरह के दबाव बनते हैं। लोग इससे बड़े परेशान होते हैं क्योंकि हाई राइज सोसाइटी में बहुत लिमिटेड स्पेस होता है। खुले सोसाइटीज में, मोहल्लों में रहने वालों के पास सार्वजनिक स्थान की अधिकता अधिक होती है, लेकिन इन जगहों पर जो कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है, उसको लेकर भी कैसे आगे काम हो ताकि लोग एक सामंजस्य बना सकें इन चीजों के साथ? तो बहुत सारी सोसाइटीज मैंने देखा है और बहुत सारे दिल्ली शहर में भी मैंने देखा है कि इन बच्चों के साथ, डॉग्स के साथ बहुत क्रूरटी हो रही है। उसमें दैट इंक्लूड्स पॉइजनिंग द डॉग्स एंड गाड़ी से उनको बांध लेते हैं और अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो व्हिच आर हैपनिंग विद दीज वॉइसलेस क्रीचर्स। और देखिए, अल्पना यहाँ पर क्लैप कर रहे हैं क्योंकि अल्पना बहुत खुश है इस बात से कि जो फैसला आया है लंबे इंतजार के बाद आया है। पिछला 10 दिन बहुत मुश्किल भी था, और किस तरह से देखती हैं अल्पना आज के फैसले को? मैं बहुत खुश फैसले से नहीं हूँ, जो इन्होंने बोला उनसे हूँ। मतलब अभी भी आप खुश नहीं है, शेल्टर होम नहीं जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली आई एम हैप्पी अबाउट दैट पार्ट। तो अभी जो फैसला आया है वो ये आया है कि जो अगस्त 11 की रूल उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था, जो अगस्त 11 को जो ऑर्डर पास किया था कि सारे कुत्तों को शेल्टर में बंद कर देंगे, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब उनको री रिलीज करके आफ्टर इम्यूनाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन को री रिलीज कर देंगे, विच इज अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन जैसे उन्होंने बोला है कि फीडिंग आप बाहर नहीं कर सकते। अब इतने डॉग्स हैं जो पब्लिक एरियाज में रहते हैं, अब उनको हम कहाँ ले जाके खाना खिलाएंगे? अब फीडिंग पॉइंट्स बनाना होगा। डेफिनेटली फीडिंग पॉइंट बनाएंगे, बट फीडिंग पॉइंट्स जो बाहर रहते हैं डॉग्स, वो पब्लिक में ही तो बनेंगे ना फीडिंग पॉइंट्स। कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। वो क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि नहीं, क्लैरिफाई है वो। अब जब पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें और भी मेंशन है जो मोटा मोटी बात है जिसको लेकर आप लोग परेशान थे कि शेल्टर होम ना शिफ्ट किया जाए। वो फिलहाल है कि सिर्फ हिंसक और जो बीमार कुत्ते होंगे उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाए। डेफिनेटली। और इसमें बस ये एक और बात है कि हिंसक का मतलब क्या होता है? अब जैसे अगर बच्चों को काटता है, जो बड़ों को दौड़ाता है, बट उसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अगर कोई एमसीडी वाले सपोज कोई भी डॉग को पकड़ने भी आ रहा है तो वो अपने बचाव में भागेगा या भौंकेगा या काटने की कोशिश उनको करेगा, तो क्या हम उसको भी हिंसक बोलेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नेचुरल जो आपका एक बिहेवियर रीड होगा उसको जो देखा जाएगा उसके हिसाब से। हाँ, तो उसके लिए भी जैसे हम अगर कहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए हम प्रूफ
एविडेंस लेते हैं, राइट। हमारे पास वीडियोस होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, या मानसिक प्रॉब्लम है उसके मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही अगर डॉग्स में भी कुछ किया जाए जो कि वेरीफाई हो, ये नहीं कि मुझे अगर कुत्ता पसंद नहीं है मैंने वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर दिया कि ये हिंसक है और एक आदमी के बाद पे उस कुत्ते को उठा लिया जाए। तो बस ये प्रोटोकॉल्स थोड़े और साफ करने की जरूरत है। बट आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि हमारी ये मेहनत काम आ गई कि आज कोर्ट ने जो भी अभी इंटरिम ऑर्डर्स वगैरह दिए हैं वो इसके बाद आप कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप सार्वजनिक जगह पे फीड नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा। इसके अलावा अगर अभी भी शेल्टर होम तो सबको ले जाया जाएगा क्योंकि उनका बिहेवियर चेक किया जाएगा, उनकी जो बीमारी किसी तरीके के ना हो, रेबीज चेक किए जाएंगे। तो अभी भी कुत्ते उठाए जाएंगे शेल्टर होम में चेक करने के लिए। अगर कोई इस पर व्यवधान डालता है तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना। तो क्या अब आप लोग रोकेंगे अगर उठाने आते हैं कुत्ते? नहीं, डेफिनेटली। सी, अगर जो भी ऑफिशियल्स आते हैं एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, उनको एक तो ऑफिशियल ऑर्डर्स, एक वेटरनेरियन साथ में होना चाहिए, एक ऑफिसर साथ में होना चाहिए और पिकअप का ह्यूमेन तरीका होना चाहिए। और ये जो भी उस एरिया का डेजिग्नेटेड फीडर है उसको ये इन्फॉर्मेशन अगर वो क्लियरली दे के जाएंगे कि इस पर्पस के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इस डेट को ये रिलीज कर दिया जाएगा। और सारे मेडिकल जितने भी हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी होएगी तो क्यों कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर वो ये ऐसे करेंगे कि रात के अंधेरे में चुपचाप आके उठा रहे हैं, ना कोई वेट है उनके गाड़ी में, ना प्रॉपर डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। आधे लोग जो कचरा उठाते हैं एमसीडी का, जो गार्बेज उठाते हैं, वो लोग कुत्ते उठाने हैं। तो ये गलत बात है। इस पे ऑपोजिशन होता है, इस पे नहीं होता। अच्छा, जो वो लोग जो कि जिनके बच्चे डरते हैं, जो खुद डरते हैं स्ट्रे डॉग से, क्योंकि डरने के बाद स्ट्रे डॉग्स कई बार अटैक भी कर देता है बच्चों के ऊपर, वो शायद मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं। तो वैसे लोग इस बात को लेकर खुश थे कि अब उन्हें स्ट्रे डॉग से डरना नहीं पड़ेगा। वैसे लोगों के लिए क्या आप लोग भी कुछ ऐसा करेंगे अपनी तरफ से ताकि एक बैलेंस बना रहे डॉग लवर्स और वो लोग जो डॉग से डरते हैं उनके बीच? देखिए, डर का इलाज क्या है, चाहे वो डॉग से हो, चाहे वो किसी भी चीज, चाहे वो अंधविश्वास हो, उसका इलाज है अवेयरनेस। ठीक है, अगर मेरे साथ अगर किसी आदमी ने हिंसा की है कभी, मुझे हर आदमी से डर लगेगा। तो उसके लिए मुझे थेरेपी चाहिए, मुझे सिखाना है। ये तो नहीं ना कि मैं सारी उम्र में डर के मारे शादी ना करूं, मैं किसी मेल से कभी कोई फ्रेंडशिप, ये तो मेरे लिए ही। तो क्या तरीका हो सकता है? अवेयरनेस, पोलियो के लिए अवेयरनेस था, खत्म हुई कि नहीं हुई। डेंगू जब मलेरिया सीजन होता है, कितनी जगह पे वो पूरे जाते हैं गाड़ियां की अवेयरनेस अपने घर के बाहर। लेकिन डेंगू और मलेरिया आपकी लाइफ में उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर कोई एक डॉग लवर बन जाए ये जरूरी नहीं है, राइट। हर किसी की अपनी चॉइस होती है और आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि यू हैव टू बी अ डॉग लवर। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री, बट आई एम सेइंग कि अवेयरनेस से ज्यादा फियर फैलाया। आपको भी पता है जो मेजर मीडिया हाउसेस हैं, इतना फियर, कुत्ते की वैसी फोटो दिखाएंगे। मतलब हम भी, अगर हम जब छोटे थे, हम अपने स्कूल में बुक्स पढ़ते थे, हमें कभी भी ये नहीं पढ़ाया गया कि ओ किस कुत्ते ने इस बच्चे, हमेशा मैन्स बेस्ट फ्रेंड, कोई रीजन है उसके पीछे। तो आप चाहते हैं कि एक्सेप्टेबल हो, अवेयरनेस हो और लोग डरें। और आज का दिन तो कम से कम खुशी। मैम प्लीज कम। कितनी बड़ी जीत के तौर पर आज के दिन के लिए, आज के दिन को, आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं? हम एक्चुअली अभी ज्यादा खुश है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पार्ट को लेकर खुश है कि जो डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज करा जाएगा और रिलीज करा जाएगा। लेकिन जो पब्लिक फीडिंग बैन कर दी गई है और जो ये बोला गया है कि एग्रेसिव डॉग्स को उठाया जाएगा, RWA हमेशा से यही करता हुआ आ रहा है। वो चाहते ही नहीं कोई भी डॉग किसी भी स्ट्रीट में रहे, एंड वो फॉल्स एलिगेशन डाल के कुत्तों को वैसे भी उठा रहे हैं और मार रहे हैं। तो आई थिंक वो दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। लग रहा है जो फैसला है आपके फेवर में नहीं है, अभी भी नहीं है। पार्ट ऑफ इट yes, but not the whole entire thing. तो आप चाहते हैं हिंसक प्रवृत्ति के कुत्तों को भी शेल्टर होम में न रखा जाए? उनको रखा जाए, ऑब्वियसली रखा जाए, मॉनिटर करा जाए। वहाँ पर फीडर होने चाहिए, डेजिग्नेटेड लोग होने चाहिए जो इवैल्यूएट कर सके कि कौन सा डॉग एग्रेसिव है, एंड फॉर श्योर उन डॉग को शेल्टर में रखना चाहिए। यही कोर्ट ने यही कहा कि जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, रेबीज फैलाने वाले कुत्ते हैं, उनको रखा जाएगा। करेक्ट, बट पब्लिक फीडिंग जो है वो बैन कर दिया और बहुत सारे RW वाले होते हैं वो फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। मैं एक बात बताऊं, जैसे आप पब्लिक फीडिंग की बात कर रही हैं, मैं खुद अपनी सोसाइटी में देखती हूँ जो लोग पब्लिक फीडिंग करते हैं, तो जब हम अपने फूड बैग्स को लेकर के अपने घरों से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, तो वो कुत्ते हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको पब्लिक फीड कराएं, राइट। हमारे जैसे लोगों या वो लोग जो कुत्तों से थोड़ा डरते हैं, देखिए एवरीवन कैन नॉट बी अ डॉग लवर, राइट, एंड देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस अबाउट इट। सो जो लोग डरते हैं उनके ऊपर भी कुत्ते इस उम्मीद से पास जाते हैं, उछलते हैं कि वो उन्हें कुत्ता खाना दें। तो ऐसे में एक फीडिंग पॉइंट हो जाए तो क्या बुरा है इसमें? हाँ, तो हम चाहते हैं कि फीडिंग पॉइंट हो, बट अभी जैसे ऑर्डर आया है उसमें वन ऑफ द पॉइंट इज कि पब्लिक फीडिंग ही बैन करी जाएगी। अब पब्लिक एरिया तो सब कुछ है, मेरी गली भी पब्लिक एरिया। नहीं, फीडिंग पॉइंट विल बी देयर ऑफ कोर्स।
तो फीडिंग पॉइंट, ऑब्वियसली फीडिंग पॉइंट होगा तो हम वहीं पर देंगे। मैं तो अपने घर के बिल्कुल बाहर ही देती हूँ, मैं नीचे तक नहीं देती हूँ। तो अगर पब्लिक फीडिंग पॉइंट्स होंगे तो ऑब्वियसली दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस ओनली। आप सब स्ट्रीट में लगाओ, यहाँ पर आंटियां अंकल आरडब्ल्यू वाले हम पे चिल्लाते रहते हैं। नोएडा में इतना बुरा हाल है, वहाँ पे रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं एंड वहाँ पर मैन हैंडल करा जाता है औरतों को, उनको पीटा जाता है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं नोएडा में। तो वो सब केसेस कभी भी कोई मीडिया नहीं दिखाता। नहीं, ऐसा नहीं है, मीडिया नहीं दिखाता तो वो कैसे ऐसे कि आपने निर्भया नहीं देखा, मीडिया ने नहीं दिखाया, रोज हम केसेस दिखाते हैं। खैर उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसे नहीं लगता कि जब से वो फैसला आया था तब से आपकी सोसाइटी के लोग भी आप पर ज्यादा और सवाल खड़े कर रहे होंगे, आज के बाद अब शायद आप ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्या ये महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलीगली सारे डॉग्स पिक हो रहे थे। रोहिणी साइड में बहुत सारे डॉग पिक हुए हैं, उनको शेल्टर में डाल दिया गया। अब हमें नहीं पता वो डॉग कहाँ से आया, तो उनको रिलीज भी करोगे आप कहाँ रिलीज करोगे, क्योंकि टेरिटोरियल इश्यूज होते हैं डॉग्स में। आप एक स्ट्रीट में दूसरे डॉग को नहीं डाल सकते। वापस उनके नेचुरल हैबिटेट में ही छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इसी लिहाज से है कि जरूर जाया जाएगा। लेकिन फिर मैम किस तरीके से आज के फैसले को देख रहे हैं? ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो देखिए कुछ लोगों के आंसू नहीं थम रहे, तो कुछ लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मैम कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को, और क्या पूरी तरह से खुश है? अभी भी डाउट से मन में? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं। नहीं है, मतलब शेल्टर होम नहीं ले जाया जाएगा, इससे खुश नहीं हो? आप बताओ, शेल्टर होम जो अभी नहीं लेके गए उनको नहीं ले जाया जाएगा, बट अब तक जो डॉग्स पिकअप हो गए वो कहाँ है? उनको कैसे ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी सोसाइटी या कौन सी लोकेलिटी से है? उनको कैसे ड्रॉप ऑफ करेंगे? ये नहीं, ड्रॉप ऑफ करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जब ले जाएंगे तो कैटेगराइज करेंगे ना। अभी जो 4000 उठ गए वो कैसे जाएंगे? वो वापस कैसे आएंगे? जो 4000 उठ गए, डाउट है। आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ले तो जाया जाएगा, लेकिन चेक करके उनके बिहेवियर पैटर्न को, उनके रेबीज को, उनके इन्फेक्शंस को, फिर वही कुत्ते रखे जाएंगे जो हिंसक होंगे, जो किसी पर अटैक कर सकते हैं या बीमार होंगे। बाकी सब अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस आ जाएंगे। कैसे देखते हैं? हमें फीडिंग पॉइंट जो असाइन करेंगे वो हमारी भी मैं सपोर्ट करने आया हूँ। क्योंकि टेरिटरी आप सपोर्ट करने आए हैं, डॉग लवर हैं आप? यस यस। तो खुश हैं इस फैसले से? नहीं, क्यों, क्या डाउट है? थोड़े चेंजेस आने चाहिए इसके अंदर, बाकी जो सब बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और भी लोग हैं, चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी सपोर्ट करने आई हैं मैम? आप भी सपोर्ट करने आई हैं? मेरा गला खराब है, बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा, मतलब इतने दिन से इतने इमोशनल थे इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा गला थोड़ा कोल्ड एंड कफ हो गया। और एक बार पीछे की तरफ तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। आप भी सपोर्ट करने के लिए आए हो, फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी पूरा एग्जैक्ट तो डिटेल्स नहीं पता है जब तक रिटर्न में नहीं आ जाती है, बट मोटा मोटी ये है कि सबको शेल्टर होम नहीं ले जाया जाए। नहीं, और वो पॉजिटिव है, बिकॉज ऑब्वियसली आप सबको नहीं ले जा सकते। एक क्राइम करता है या एक काटता है, उसके चक्कर में आप सबको थोड़ा ना अंदर बंद कर सकते हो। तो इट्स पॉजिटिव फॉर अस, बट आई थिंक इसको खाली एक वर्डिक्ट या एक जजमेंट लेके नहीं चलने का है। हमें उसको आगे, उसको कैसे हम फुल प्रूफ बना सकते हैं वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बनाना इज इम्पोर्टेंट। आपको भी लगता है फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है? किस चीज को? मैं मतलब कुछ ऐसे कुत्ते जो इन्फेक्टेड होंगे, जिनका बिहेवियर आक्रामक होगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा वापस? हाँ मैम, ठीक बात है। ये पहले ही, अगर ये गवर्नमेंट ने पहले ये चीज अपनी पॉलिसीज वगैरह स्ट्रॉन्ग की होती तो आज ये नौबत आती ही ना। जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डॉग्स की बढ़ गई है उसमें सबसे बड़ी गलती है गवर्नमेंट की, उनकी है, और एनजीओ वगैरह की है, जो इन्होंने अपना काम तरीके से नहीं किया। इतना इन्होंने पैसा लिया है, स्टरलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ पहले, स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए इतना पैसा जाता है, तो वो पैसा कहाँ है, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? तो वो अब गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान दे, वो चीजों पर अपना पूरा स्ट्रॉन्ग रखे, ताकि आगे जाके चीजें आगे जाकर ऐसा ना हो। लेकिन कम से कम आज का जो फैसला है वो जरूर राहत लेकर आया है। खुश है आज के फैसले से? हैप्पी? टोटली हैप्पी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे उसके अंदर क्लॉज हैं, एग्रेसिव डॉग और फीडिंग का। चाहते हैं एग्रेसिव डॉग्स भी अंदर ही रहे, बच्चों पे अटैक करते रहे। एग्रेसिव डॉग कैसे डिफाइन होगा, मुझे उस चीज की क्लैरिटी चाहिए। बिहेवियर पैटर्न सो मल्टीपल टाइम्स इफ एनी डॉग इज क्रिएटिंग मैस और क्रिएटिंग सम इश्यूज एंड बिकमिंग अ डेंजर फॉर एनी किड और एनीबॉडी, तो होगा। लेकिन अगर कोई भी अपने परेशानी, इरिटेशन की वजह से कोई भी ह्यूमन कंप्लेंट डायरेक्टली कर देता है कि यहाँ पे एक एग्रेसिव डॉग है और आप ले जाइए, आप क्या सोचिए? एग्रेसिव डॉग कोई नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि जो कुत्तों को, बच्चे को काटते हैं कुत्ते, वो भी एग्रेसिव? वो एग्रेसिव नहीं होता है। सी, अगर हम किसी चीज को सिखाएंगे तो बच्चों को भी पता चलेगा कि ये चीज सही है या गलत है। अगर हम बचपन से उन्हें गाइड करेंगे कि हाँ मैं एनिमल्स, बिल्कुल। तो देखिए, डॉग लवर्स का यही मानना है कि डॉग अगर अटैक भी करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जो फैसला आया है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। प्रोटेस्ट लगातार यहाँ से चल रहा है, खबरें भी आगे यहाँ से जारी रहेंगी। फिलहाल बाकी जो खबरें बड़ी आप भी आ रही हैं उसके लिए सीधा स्टूडियो चलते हैं साक्षी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है डॉग लवर्स के लिए एक खुशी की खबर है, लेकिन इसके बावजूद